भिवंडी मनपा के उर्दू स्कूल नए भवन की ओपनिंग का कार्यक्रम किसके इशारे पर रद्द हुआ? स्टंटबाजी से किसको होने वाला है सियासी फायदा और किसको नुकसान? उद्घाटन शिलापट से आखिर क्यों गायब हो गया अबू आसिम आज़मी का नाम? गुरु के इशारे पर चेले और भगवा ब्रिगेड को फायदा पहुंचाने के लिए क्या रची गई है कूटनीति? इन सारे सवालों का जवाब सुनने के लिए ये खबर आप बहुत ही गौर से देखें। जिस स्कूल को बड़े जोर शोर के साथ बनाया गया उसके उद्घाटन के समय प्रोटोकॉल का रोड़ा अटकाया गया। असल में ये एक बहुत बड़ा सियासी स्टंट था जिसमें गुरु और चेले ने जमकर जनता को जाहिल समझकर झोंक दिया। भिवंडी की सियासत में लेफ्ट और राइट विंग दोनों एक साथ हैं और मिलकर मलाई खाने के साथ ही एक ही सियासी दुकान पर चाशनी तैयार कर अलग अलग डब्बे में पैकिंग कर परोसने का काम काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। मगर स्टंटबाजी और हवाबाजी और कलाबाजी का जो खेल शहर की सियासत से पिछले 5 साल में शुरू हुआ है, उस तरह का चाल, चरित्र और चेहरा शहर ने कभी नहीं देखा था। सत्ता की मलाई का आनंद विपक्षी लेते देखे गए और उसकी हजारों मिसालें शहर भिवंडी में देखी जा सकती हैं। मगर जो स्कूल अचानक सुर्खियों में आने की बात कर रहे हैं वो मूर्ख और धूर्त हैं, क्योंकि शांति नगर गैबी नगर रोड पर स्थित ये उर्दू स्कूल शुरू से ही सियासत का केंद्र बिंदु रहा है। चाहे एक क्लासरूम खाली करवाकर अपनी अवैध ऑफिस बनाने का मामला रहा हो, चाहे उक्त स्कूल पर कब्जा जमाने का मामला रहा हो। 8 साल पहले भिवंडी के गैबी नगर इलाके में इमारत हादसे के बाद मनपा ने इस स्कूल को धोखादायक घोषित करते हुए इसे पूरी तरह से सील कर दिया था। मगर साल 2017 में शहर और राज्य में सत्ताधीन पार्टी के नेताओं ने अपने सियासी फायदे के लिए बिना मरम्मत के ही इस उर्दू स्कूल को उसी समय से खुलवा कर पढ़ाई दोबारा शुरू कर दिया। मगर मनपा चुनाव बीतते ही उसे दोबारा सील कर दिया। स्कूल की मरम्मत की लागत उस समय कुछ 17 लाख थी, जो बाद में बढ़कर 47 हो गई। मनपा कमजोर आर्थिक स्थिति का हवाला देकर उसे कभी मरम्मत करने के लिए पहल नहीं की। लगभग 5 साल पहले शुरू हुए राजा हरिश्चंद्र का दौर, जिसमें मलाई के साथ छाछ और मट्ठा पीने के जो नए कल्चर की शुरुआत हुई, उसमें सारे नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, जो जग जाहिर है और उसके कई सारी मिसालें पूर्व में मिल जाएंगी। हम उसकी बारीकी और मनपा की मजबूरी पर कतई नहीं जाना चाहते। मामला उर्दू से जुड़ा हो और जिसे उर्दू ना आती हो उसके लिए और भी गर्व की बात है, क्योंकि मिल्लत को उसी से खुश किया जा सकता है। भले ही वो हमारी नहीं बल्कि देश की भाषा जिसका जन्म यहीं पर हुआ हो, मगर उस भाषा को वो सम्मान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये एक विशेष वर्ग की बोले जाने वाली भाषा है। उसी को सियासी हथियार बनाते हुए स्थानीय और स्वयं घोषित महामना ने उसे कैश करने की योजना तैयार किया और 10 करोड़ से 4 मंजिला भवन और भावना दोनों का निर्माण हुआ। उस निर्माण में कमी खामी मनपा के लापरवाही के ठेकेदारों के जरिए माल की कटाई के दरकिनार करते हुए बीते कई दिनों से जिस स्कूल को लेकर खूब वावेला मचाया जा रहा था, कई महीने से उद्घाटन के समय बदले जा रहे थे। 4 और 14 के फेर में ओपनिंग का मनपा ने लटका दिया, जिसके बाद आज शहर में होने वाली स्टंटबाजी इसका जीता जागता प्रमाण है। शहर के बुद्धिजीवी वर्ग ये जानना चाहते हैं कि निमंत्रण पत्र पर महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी मुखिया का नाम था, मगर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उद्घाटन शिला पर उनका नाम ही गायब था। इसके बाद अबू आसिम आज़मी के समर्थकों में जबरदस्त नाराजगी थी। सूत्र की माने तो अबू आसिम आज़मी उसके बाद भी ओपनिंग में आने वाले थे, मगर एक सियासी पार्टी के नेता और छोटे गुरु प्रोटोकॉल का हवाला देकर उक्त उद्घाटन समारोह में रोड़ा लगा दिया, जिसके बाद मनपा ने कार्यक्रम से महज कुछ घंटे पहले पत्र जारी कर कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। मनपा से जुड़े सूत्रों की माने तो बड़े गुरु जिनके हाथों में राज्य की सत्ता की बागडोर है, उनके इशारे पर छोटे गुरु ने काम बढ़ाते हुए प्रोटोकॉल की अनदेखी करने का आरोप लगाया, जिसके बाद मनपा ने आओ देखा न ताओ फौरन पत्र जारी करके इस पर निर्देश पारित कर दिया। क्योंकि मामला ऊपर से जुड़ा था तो ये तो होना ही था। महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव की घोषणा होनी है, उससे पहले ही सारी सियासी बिसात बिछाने की तैयारी जारी है। डेस्क रिपोर्ट, बॉम्बे लीक्स।